हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर संदीप प्रेमी। जैसे आप सब लोगों को पता है कि YouTube शॉर्ट्स पे हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है विटामिन के बारे में। वह सीरीज मैं बना ही रहा हूं। मैंने 3 विटामिन के बारे में उसके साथ में आपके साथ में जानकारी साझा करी है। उन तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि विटामिन जो है वो 2 तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अब ये आप लोगों के लिए जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, वो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, जो आप फैट खाने में लेते हैं, जैसे कि घी हो गया, तेल हो गया, या अदर तरह के फैट्स हैं जैसे कि मूंगफली में है, बादाम में है, उनमें सब में फैट्स है। और यह जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो इन फैट्स के साथ में जब हम खाते हैं तो अपने शरीर में छोटी आंत से अवशोषित होते हैं, और यह वहां से अवशोषित होकर जो अपने शरीर में फैट है, जैसे कि अपने पेट पे फैट है, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं उसको, अपने लीवर के अंदर वो जाकर स्टोर हो जाता है। और जब भी शरीर को इसकी जरूरत पड़ती है तो शरीर इन फैट से और लीवर से उन विटामिन को निकाल लेता है और अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता है। और यह जो फैट है वो 6 महीने तक अपने शरीर के अंदर जमा रह सकता है, स्टोर रह सकता है। तो कुछ लोगों को भ्रांति होती है कि अगर हम फैट खाएंगे तो हमारे शरीर में मोटापा आ जाएगा, और वो बिल्कुल भी अपनी डाइट से घी को, तेल को या फिर अदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको निकाल देते हैं। तो देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर आपको विटामिन चाहिए, और ये विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अपने शरीर के लिए, और इन विटामिन से दूसरे विटामिन और जो अपनी नर्व्स हैं, जो तंत्रिका तंत्र है, वो भी मजबूत होता है, अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो अगर आप फैट नहीं लेते हैं तो इन विटामिन की आप में कमी हो जाएगी। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं वो कौन से हैं? जैसे विटामिन ए है, वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। अब विटामिन ए का क्या काम है? विटामिन ए हड्डी बनाने में, दांत बनाने में, अपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग रखने में मदद करता है। विटामिन डी हड्डी के लिए, जैसे आप जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह विटामिन सी को भी काम करवाता है। विटामिन ए है, वह भी फैट सोल्यूबल विटामिन है। यह जो विटामिन है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, मतलब अपने शरीर को जवान बनाए रखने में मदद करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है। विटामिन के जब हमें लग जाती है और खून बहता है, उस वक्त खून का थक्का जो बनता है ना, क्लॉट बनता है, उसको बनाने का काम विटामिन के करता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण विटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, और ये किस तरह से काम करते हैं। अगर आप अपनी डाइट से फैट को हटा दोगे तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और के आपके शरीर को नहीं मिल पाएगा, और इनकी कमी होने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो याद रखिए, अगर आपको फैट सोल्यूबल विटामिन चाहिए तो आपको फैट लेना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन की। देखिए, वाटर सोल्यूबल जो विटामिन हैं वो विटामिन हैं जो पानी में घुल जाते हैं। तो इनको पचाने के लिए सिंपली हमें फैट की जरूरत नहीं है। ये जब अपनी डाइट में लेंगे तो ये पानी के साथ में अवशोषित हो जाएंगे, और अवशोषण होने के बाद में ये खून में जाएंगे, और खून के द्वारा ये नलियों के अंदर बहेंगे। जब भी शरीर को उनकी जरूरत पड़ेगी तो ये खून में से उन विटामिन को निकाल लेंगे। वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं वो हैं विटामिन बी है। बी में आपका B1, B2, B3 सारे, फोलिक एसिड, विटामिन B12 ये आते हैं। विटामिन सी है। अब महत्वपूर्ण बात जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उनकी क्या है? यह शरीर के अंदर जमा नहीं होते हैं, स्टोर नहीं होते हैं, तो आपको इन्हें रेगुलर अपनी डाइट में लेना पड़ेगा। अगर इनको आप रेगुलर नहीं खाते हैं तो शरीर में इनकी कमी हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, यह आंतों से अवशोषित होते हैं, खून के अंदर आते हैं, वहां से बॉडी इनको यूज करती है। अगर शरीर को इनकी जरूरत होती है तो वो खून में से निकाल के इनको काम में ले लेती है। बाकी यूरिन के रास्ते, मतलब पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जैसे कुछ लोग विटामिन सी, जैसे कि खट्टे फल होते हैं, संतरा है, मौसमी है, नींबू है, वो ज्यादा लेते हैं। अगर वो ज्यादा लेंगे तो शरीर में ये स्टोर तो होता नहीं है विटामिन सी, क्योंकि यह एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो शरीर क्या करता है, एक्सेसिव जो विटामिन सी है उसको दस्त के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। तो याद रखिए, अगर आप बहुत ज्यादा संतरे, मौसमी खा रहे हैं और आपको दस्त लग रहा है तो इन फलों को खाना छोड़ दें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके लिए किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं? विटामिन बी की पूरी सीरीज है। विटामिन बी के अंदर कौन कौन से विटामिन आते हैं? विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B9। जो विटामिन B9 है वो फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, और विटामिन सी है, यह है
वाटर सोल्यूबल विटामिन है। जो विटामिन B2 है वो अच्छे विजन के लिए हमें चाहिए। विटामिन B3 जो है अपने डाइजेशन को प्रॉपर रखता है। विटामिन B5 कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है। विटामिन B9 जिसे हम फोलिक एसिड भी कहते हैं, यह गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, गर्भ में बन रहे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, जैसे कि हमने इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है, यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको मिलेगा और उस ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और विटामिन B9 एक महत्वपूर्ण काम करता है, विटामिन B12 की तरह है, यह खून बनाता है। अगर आप में खून की कमी है तो अपना फॉलिक एसिड और विटामिन B12 आप जरूर चेक करवाइए। उनकी कमी भी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की कमी भी हो जाती है। विटामिन C हड्डी बनाने में सहायक है। तो ये थे जल में घुलने वाले, जल में घुलनशील विटामिन। तो अगर आपको इनकी विटामिन की कमी नहीं होना देना चाहते हैं तो इन विटामिन को आपको रेगुलर अपनी डाइट के अंदर लेना पड़ेगा। कि यह एक्सेसिव अगर आपने खा लिए हैं तो उसी वक्त ये शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे, शरीर इनको स्टोर नहीं करके रखता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितनी भी अपनी मैक्सिमम बीमारियां हैं मोटी मोटी, वो विटामिन की कमी की वजह से होती हैं। और मुझे आप लोगों को ये थोड़ा समझाना था कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं और ये किस तरह से अपने शरीर के अंदर अवशोषित होते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं और शरीर इनको किस तरह से काम में लेता है। तो फैट खाना बिल्कुल बंद मत करिए। ज्यादा एक्सेसिव अगर आप फैट खा रहे हैं तो उसको आप बिल्कुल अवॉइड करिए, लेकिन फैट खाना बिल्कुल बंद नहीं करना है, क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन जो हैं वो आप फैट खाएंगे, वसा खाएंगे, उन्हीं के साथ में ही अवशोषित होते हैं और वो शरीर में जो जमा फैट है उसी के साथ में वो स्टोर रहते हैं। अगर आप फैट नहीं लेंगे तो वो अवशोषित नहीं होंगे, शरीर में उनका स्टोरेज नहीं होगा और उनकी कमी हो जाएगी। उसके कई दुष्प्रभाव होते हैं। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं वो स्टोर नहीं होते हैं, आपको उनको रेगुलर खाना पड़ेगा और ज्यादा खा लेंगे तो वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे पेशाब के द्वारा या दस्त लगकर। पानी और वसा में घुलनशील होना किस तरह से महत्वपूर्ण है? जैसे विटामिन ए है, वह एक वसा में घुलनशील विटामिन है। जब हम इन खाद्य पदार्थों को जिनमें विटामिन ए होता है उन्हें तेल में अगर तलते हैं तो यह विटामिन वसा में जो तेल है उसके अंदर घुलनशील हो जाएगा। अगर हम उस तेल को भी खाते हैं तो यह विटामिन हमारे शरीर के अंदर जाएगा। लेकिन अगर हमने उन पदार्थों को जिनको तला है सिर्फ उन्हीं को ही खाते हैं और इस तेल को छोड़ देते हैं तो विटामिन ए हमें नहीं मिल पाएगा। तो व्यूअर्स, आप समझ रहे हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। जैसे सब्जियां अगर तल रहे हैं, सब्जी छोक रहे हैं, अगर उसमें चला गया है विटामिन ए तो वह हमारे खाने के साथ में हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बहुत बड़े पतीले के अंदर कुछ पकोड़े जैसी कुछ चीजें तल रहे हैं तो हमें विटामिन ए नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम उस पूरे तेल को नहीं खाएंगे। और इसी तरह से विटामिन बी है जो पानी में घुलनशील है। अब विटामिन बी जो हमें मिलता है चावल और दाल के अंदर, अगर हम चावल पकाते हैं और कई मतलब घरों के अंदर यह प्रैक्टिस की जाती है, चावल को खुला खुला बनाने के लिए चावल को पहले उबालते हैं, फिर चावल में जो पानी रहता है उसको निकालते हैं, फिर गर्म पानी से वापस चावल को धोते हैं। तो चावल के अंदर जो विटामिन बी है वह विटामिन बी हमें खाने में नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से दाल है, दाल को अगर आपने अलग से उबाला है और उस पानी को फेंक दिया है दाल के पानी को, तो हमें विटामिन बी नहीं मिल पाएगा। एक बात और याद रखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं, जब उनका पूरा खाना स्टार्ट नहीं करते हैं अपन, जैसे कि अपन 1 साल के बच्चे को बोलते हैं दाल का पानी देना है, तो यह दाल का पानी उसकी विटामिन बी की कमी को पूरा करता है। इसी तरह से कुछ लोग हैं जिनके अंदर विटामिन B12 की कमी होती है और वो कहते हैं कि हम मांस मच्छी खा रहे हैं लेकिन हमें विटामिन B12 की कमी क्यों हो रही है। तो विटामिन B12 जो है वो पानी में घुलनशील विटामिन है। जैसे मैंने कहा, विटामिन बी जो है वो वाटर सोल्यूबल पानी में घुलनशील विटामिन है, यह अपने शरीर के अंदर स्टोर नहीं होता है। तो आपने 15 या 20 दिन में नॉनवेज खाया है तो वह काम नहीं आएगा। या तो आप हर 2-3 दिन के अंदर मांस मछली अंडा लें, या फिर दूसरे जो अन्य स्रोत हैं, दूध है, दही है, पनीर है, ये रेगुलर खाएंगे तो विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। इसी तरह से ब्रोकली और आलू के अंदर विटामिन सी होता है। अगर आप इन्हें ज्यादा पानी में बॉईल करेंगे तो यह जो विटामिन है वो उस पानी में चला जाएगा। अगर इस पानी को हम यूज नहीं करते हैं तो हमें विटामिन सी
नहीं मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए, एक बेल आइकन आ रहा होगा उसे प्रेस कर दें और ऑल कर दें कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं यूट्यूब पे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आए। थैंक यू सो मच।